रेलवे मंत्रालय ने रेल टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना भी जारी कर दी है और आज से ट्रेनों में सफर करना आपको थोड़ा महंगा हो जाएगा। सेकंड क्लास की ऑर्डिनरी ट्रेनों में किराए में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बढ़े किराए के तहत 215 किलोमीटर से आगे की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणी वाली जो ट्रेन है वहां पर सभी ट्रेनों की ऐसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही 26 दिसंबर से यात्री किराया बढ़ाने का फैसले को यहां पर हरी झंडी दिखाई थी। एक साल के भीतर ये दूसरी बार है जब रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए में इजाफा किया है और इससे पहले जुलाई में किराए में बढ़ोतरी लागू की गई थी। अपने फैसले को सही ठहराते हुए मंत्रालय ने कहा है कि किराए को तर्कसंगत बनाने का उद्देश्य यात्रियों के लिए किफायती किराया और ऑपरेशन की लागत के बीच संतुलन बनाना है। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हिमांशु, आज से किराया बढ़ा दिया गया और ये दूसरी दफा है जब एक साल में दूसरी बार कई ट्रेनों का किराया बढ़ा गया। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए और पब्लिक रिएक्शन कैसे सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से रेलवे की तरफ से अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है, आज से जो है ये नई दरें लागू हुई हैं, जिसमें जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। वहीं जो स्लीपर क्लास है या जो एसी क्लास है उसका 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। लेकिन जो लोकल में सफर होता है 215 किलोमीटर तक कोई भी किराया नहीं बढ़ाया गया है। वहीं उससे जो लंबे सफर की जो दूरी ट्रेनें तय करती हैं उसका किराया बढ़ाया गया, यानी कि अगर मान लीजिए कोई 500 किलोमीटर का सफर तय करता है तो उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे रेलवे ने कई वजह बताई है, कई कारण बताया है और उसमें मुख्य वजह यह है कि इससे राजस्व में और ज्यादा जो है फायदा पहुंचेगा। 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है वो वित्त वर्ष में लाभ मिलने की उम्मीद जो है ये रेलवे की तरफ से जताई गई है। और बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों जो है लगातार संख्या जो बढ़ाई जा रही है, रेलवे का जो नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, नई नई ट्रेनें जो आ रही हैं। देखा गया था त्योहारों के सीजन में 12,000 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थी। तो देखिए, जिस तरीके से रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है, यही कारण है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और जो कनेक्टिविटी जब लगातार बढ़ रही है तो इससे कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ रहा है। यही कारण है कि देखिए 1.15 लाख करोड़ यानी 1.15 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च बढ़ गया है। और यही कारण है कि जबकि पेंशन का खर्च जो है वो 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसी कारण से ये जो है किराए को बढ़ाया गया है। लेकिन इसके पीछे यह भी कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा बेहतर रेलवे में मुहैया कराना और अच्छी सुविधा, यानी कि जो यात्री है जब वो सफर करे तो वो उनको सुविधा बेहतर मिले और सुरक्षित वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर जिस तरीके से लगातार रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है, लगातार जो रेलवे की अगर बात करें प्लेटफॉर्म की, रेलवे स्टेशनों की, उसका जिस तरीके से पुनर्निर्माण हो रहा है, इसी कड़ी में ये सब तमाम जो है किराया बढ़ाया गया है। और निश्चित तौर पर जो तमाम जो यात्री है, यात्री तय करता है 215 किलोमीटर की कोई यात्री अगर दूरी तय करता है ट्रेन से, तो उन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनें जो हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें किराए को इजाफा नहीं किया गया, किराया नहीं बढ़ाया गया है। क्या ये सामान्य कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो कम दूरी की ट्रेनें होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से मथुरा जाना है या फिर दिल्ली से किसी को हापुड़ जाना है, फिरोजाबाद, यानी जो लोकल का जो लोग सफ़र तय करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करने के लिए भी कई बार 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है, इसीलिए कम दूरी का जो सफ़र है उसमें किराया नहीं बढ़ाया गया है। जो लंबा सफ़र करते हैं, जिन्हें मान लीजिए यहाँ दिल्ली से बनारस जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा के जो सफर तय करते हैं उसमें ही इजाफा किया गया है। और बड़ी बात यह है कि देखिए 200 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है और इसके अलावा 216 से लेकर 750 किलोमीटर के बीच अगर कोई यात्रा करता है तो मात्र उसे 5 रुपए बढ़ेगा, जो कि मैं स्लीपर, ये मैं आपको बता रहा हूं सेकंड क्लास की। वहीं अगर बात करें 15 रुपए बढ़ेगा जो 1250 किलोमीटर से ऊपर कोई सफर तय करता है, यानी कि बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, 10 से 15 रुपए 20 रुपए का ही इजाफा देखने को मिला है। वहीं देखिए मेल और एक्सप्रेस दोनों में किराया बढ़ाया
यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि राजधानी में या फिर दुरंतो में इन्हीं सब में किराया बढ़ा, बल्कि जो मेल जो ट्रेनें होती हैं उनमें भी किराया बढ़ाया गया है। हर जो ट्रेनें हैं, सामान्य ट्रेनें जो हैं, उसमें भी जो लंबे दूरी का सफर तय करती है उसका किराया बढ़ाया गया है। जाहिर सी बात है, लोगों की सहूलियत, इससे थोड़ा लोगों को दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन बड़ी बात यह है कि रेलवे ने ये कहा है कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए ही ये तमाम फैसला जो है लिया गया है। चलिए, फिलहाल हिमांशु बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।